नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरे नष्टप्राय अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवती निष्ठकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय कृष्ण अक्लिष्ट कारणे नमो वेदांत वेदाय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तद आले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। अजानुलंबितो भुजो कनका अवदातो संकीर्तन को पित्रो कमलाताक्षो विशंबरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो मुकुम करोति वाचालम पंगु लंगायते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणे परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आगे आगे आ जाइए, इतना दूर नहीं, आप आ जाइए, सब आगे आ जाइए। चेयर्स यहाँ ले आइए, माता जी लोग इधर ले आइए, प्रभु लोग इधर ले आइए, सब आगे आ जाइए। नहीं इतने आएंगे क्या लोग? और या आ सकते हैं तो पीछे पिछले चेयर वाले आगे चेयर में आ जाइए कम से कम। हाँ आगे जाइए, आगे पूरी चेयर खाली है आगे में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 2 अध्याय 1 और श्लोक संख्या 6। ठीक है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसाम हन्ते नारायण स्मृति एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसाम हन्ते नारायण स्मृति एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसाम हन्ते नारायण स्मृति। प्रभु जी एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्याम
योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। प्रभु जी और एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। कोई और प्रभु जी? एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया लाभ परा पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। और कोई प्रभु जी? एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। और प्रभु जी? एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। किसी की और इच्छा हो प्रभु जी इसमें? एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। इधर अभी देवियों की तरफ से एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। हम लोग ये रिपीटिशन कर रहे हैं, लास्ट में एक कोई वक्त आंख बंद करके सुनाएगा, ठीक है? आगे माता जी। और एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। और कोई माता जी? देवी जी? एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पराम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। लास्ट चांस फॉर माता जी। अच्छा बोलिए। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अन्ते नारायण। और किसी माता जी की इच्छा हो तो बोल सकते हैं। देवी जी की माता जी। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम
अंते नारायण स्मृति। कौन भक्त है जो हाथ खड़ा कीजिए, जो बिना देखे बोलेगा? यस केशव प्रभु। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया। अच्छा ठीक है, और कोई एनीवन एल्स? तुम एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परा पुंसा अन्ते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। कोई और है? अरुण जी, अरुणाक्ष गौरचंद्र प्रभु, कोई माता जी, रचना जिंदल। एतावान सांख्य योगाभ्याम जन्मलाभ परा पुंसा नारायण स्मृति। माता जी में एक, हाँ माधवी माता जी। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परा पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत सुंदर। और हमारी भक्ति का जो एसेंस है, या हमारी भक्ति का जो लक्ष्य है, वो है अंते। यही लक्ष्य है हमारा। हम लोग जो भी ये भक्ति कर रहे हैं कि अंत काल में हमारा जो स्मृति है वो कृष्ण के चरणों में रहे। इसलिए बहुत सुंदर श्लोक है। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति के अभ्यास से या स्वधर्म का बलिभांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण। तात्पर्य: नारायण दिव्य परम पुरुष हैं जो इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। प्रत्येक वस्तु जिसका सृजन, पालन तथा अंत में संहार होता है, वह महत तत्व भौतिक सिद्धांत की सीमा के अंतर्गत है और भौतिक जगत के नाम से विख्यात है। किंतु नारायण या भगवान का अस्तित्व इस महतत्व की परिधि के अंतर्गत नहीं आता। अतएव नारायण के नाम, रूप, गुण इत्यादि भौतिक जगत की सीमा से परे हैं। प्रभु लोग आप कुर्सी उठा के ना इधर आ जाइए। तीनों कुर्सी उठा के इधर आ जाइए, इधर आ जाइए तीनों। इधर या इधर आ जाइए तीनों, इधर ले आइए, अपनी कुर्सी ले आइए, इधर आ जाइए। मनुष्य को सांख्य दर्शन से जो पदार्थ तथा आत्मा को पृथक पृथक करता है, अथवा योग शक्ति बैठना भी इधर आके बैठिए, इधर आके आप तीनों इधर आके बैठिए। ब्रह्मा विष्णु महेश आइए इधर। हाँ इधर आइए आगे। प्रभु कुर्सी लेके इधर आइए, यहाँ आपना के बुझते पारछे ना कि बोलছি। यहाँ बसुन। हाँ, मनुष्य को सांख्य दर्शन से जो पदार्थ तथा आत्मा को पृथक पृथक करता है, अथवा योग शक्ति के अनुशीलन से जिससे मनुष्य इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर के किसी ग्रह तक पहुंचने में समर्थ बनाता है, या धार्मिक कर्तव्य पालन करने से
स्वरोज सिद्धि प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि वो मनुष्य नारायण स्मृति अवस्था को अर्थात भगवान के निरंतर स्मरण की अवस्था को प्राप्त कर ले। यह शुद्ध भक्त की संगति से ही संभव है, क्योंकि भक्त समस्त ज्ञानियों, योगियों या कर्मियों के दिव्य कार्यकलापों को शास्त्र अनुमोदित वृत्ति परक कार्यों से साज संवार सकता है। इतिहास आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के उदाहरणों से भरा पड़ा है, यथा सनकादिक ऋषि तथा 9 प्रसिद्ध योगेंद्र, जिन्होंने भगवान की भक्ति में सेवा से सुस्थापित होने के बाद ही सिद्धि प्राप्त की। भगवान का कोई भी भक्त ज्ञानी या योगी द्वारा अपनाई गई अन्य विधियों को ग्रहण करके भक्ति के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य विशेष से चरम सिद्धि पाने के लिए उत्सुक रहता है, और जैसा कि ये यहाँ पर संकेत किया गया है कि ऐसी सिद्धि नारायण स्मृति है, जिसके लिए हर एक को उत्तमोत्तम प्रयास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि जीवन के पग पग पर मनुष्य भगवान के स्मरण में आगे बढ़ता रहे। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत सुंदर प्रभुपाद का ये परपट, ये अनुवाद और ये श्लोक तो बहुत ही सुंदर है। तो क्या बताया एतावान सांख्य, सांख्य का क्या होता है? सांख्य कोई हाथ खड़ा करेगा, बताएगा? आज क्लास दूसरे टाइप की होगी। हाँ, नए वक्ता थोड़ा क्षमा करेंगे। तो हाँ, सांख्य अरुणाक्ष गौर प्रभु। तो सांख्य योग, सांख्य पूरा इसको विस्तार से बताइए। हैं? और अच्छा, और हाँ, आप तो बता ही देंगे, इसलिए मैं आपसे पूछ नहीं रहा। आपसे लास्ट में, आप लास्ट में सबको बता दिया। मैं हिमाद्री चंद प्रभु को बोलता हूँ, आप तो इसको निम्बू निचोड़ देंगे, लेकिन जो बाकी हमारे रथी, महारथी, अतिरथी, देवरथी, सब रथी हैं, उनसे पूछना है। वो तो लिखा हुआ है। हाँ 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 हाँ, बोलिए प्रभु। 20 तत्व से जो शरीर बना हुआ है उसका ज्ञान, जड़ और चेतन। अच्छा, इसमें कुछ मिस्टेक है, इस स्टेटमेंट में कुछ मिस्टेक है, इसको करेक्शन कीजिए। आपका स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक है। अगर ये स्टेटमेंट देंगे तो स्टेटमेंट मिस्टेक हो जाएगा, मतलब क्लैरिटी नहीं है। दूसरे को ये स्टेटमेंट देने से वो ठीक से समझ नहीं पाएगा, मेरा कहने का अर्थ है। आप क्या बोले हैं? मैंने जो शरीर है 24 तत्वों का निर्मित है। हाँ, अलग से एक आत्मा है। हाँ, अलग है, मतलब पदार्थ और आत्मा का ज्ञान, जड़ और चेतन का ज्ञान। 24 तत्व क्या है? हाथ खड़ा करिए, आप नहीं बोलेंगे। 24 तत्व, पहले कोई 5 तत्व बोले। 5, हाँ, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 है कर्म इंद्रियां। 5 और है, और क्या? 5 इंद्रियों, विषय, और मन, बुद्धि, अहंकार, और वो तो हो गया पंचभूत। पंचभूत। और 24वां तत्व कौन है? क्या है? वो तो परमात्मा हो गया। यही तो लिखा मैं तत्व, चित, मैं तत्व लिखा ना है। मह तत्व तो उसमें लिखा ही है, और फिर आत्मा। इसका डिटेल में जो सांख्य दर्शन है, जो कपिल मुनि ने दिया, एक सांख्य, कपिल मुनि 2 हुए हैं। एक कपिल मुनि हुए जिन्होंने नास्तिकवाद का दर्शन दिया, और जो भगवान कपिल हुए हैं उन्होंने सांख्य दर्शन, डिटेल में पदार्थ और जो आत्मा का चिंतन है उसके बारे में। इसका उन्होंने भागवत में आता, देवहूति, माँ देवहूति को भी भक्ति का उन्होंने ज्ञान दिया। और ये सांख्य दर्शन, इसमें बोले सांख्य, इसको बोलते हैं एतावान सांख्य योगाभ्याम। सांख्य हो गया जड़ और चेतन का डिटेल जानकारी, कि हम ये शरीर हैं, ये शरीर, हम ये आत्मा है, ये, लेकिन हम ये शरीर धारण किए हुए हैं, और ये शरीर जड़ से बना है,
उस दिन जैसे प्रभु जी बोल रहे थे, हम लोग गए थे व्योम में, प्रभु जी ने शुरू यहीं से किया, आत्मा और शरीर से, कि जो 24 घंटे हैं, 24 घंटे में हम आत्मा के लिए क्या करते हैं, तो 24 घंटे में मैक्सिमम टाइम हम शरीर को देते हैं, शरीर की जरूरतों को देते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं या परिवार के लिए जीते हैं, वो सब शरीर के धर्म है, आगे यही आएगा। और आत्मा के लिए क्या करते हैं, इस शरीर और आत्मा को पहचानना, ये सांख्य हो गया कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये शरीर में है लेकिन ये शरीर नहीं है। शरीर हम पुनः पुनः हर जन्म में जन्मांतर चेंज करते रहते हैं, कि बदलते रहते हैं, पर फिर से बदलेंगे अगर इसको ठीक से नहीं समझ पाएंगे, अगर उस स्थिति पे नहीं पहुंचे जो प्रभुपाद ने लिखा कि बाशर्ते कि मनुष्य नारायण स्मृति अवस्था को, अर्थात भगवान के निरंतर स्मरण की अवस्था को प्राप्त कर ले। अगर उस अवस्था को नहीं पहुंचेंगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से हमको शरीर धारण करना पड़ेगा। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको अभी मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन हमको मनुष्य शरीर मिला है, हम इस मनुष्य शरीर को मैं कर बैठते हैं, और इस शरीर को पाने के बाद, और खासकर इस शरीर में कोई पद, सम्मान, प्रतिष्ठा, पदवी को पोजीशन पाने के बाद और अहंकारी हो जाते हैं, हमारा ईगो बहुत बढ़ जाता है, हालांकि हम है ही नहीं है, हम आत्मा है, भगवान के अंश है। अगले एतावान सांख्य योगाभ्याम, व्हाट इज द मीन ऑफ योगाभ्याम? अच्छा, योग, और कोई? प्रैक्टिसिंग सांख्य योगा, अच्छा, और इंद्रियों को वश में करना, कैसे? उनके द्वारा मन को वश में करके हो, मन को कैसे वश में करेंगे? हरि नाम से हैं। तो योग कितने प्रकार के होते हैं? कौन? वो अष्टांग योग नहीं, वो अष्टांग योग तो एक योग हो गया। उन्होंने सांख्य और योगाभ्याम, योग कई प्रकार के होते हैं ना। सांख्य योग एक 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 हाँ, एक प्रकार का हो गया। प्रभु ठीक बोल रहे थे। कर्म योग, हाँ, ध्यान, एक एक करे बोलो आप, बोले, एक सीक्वेंस में बोलो। हाँ, दूसरा, हाँ, और अष्टांग योग, भक्ति योग। तो बेसिकली जो भी है, जैसे हम लोग यहाँ बोले एतावान सांख्य योगाभ्याम, ये यहाँ बोले जो सांख्य हो या अन्य योग हो, जो भी योग हम लोग, बहुत सारे लोगों को आप गीता का उपदेश दोगे ना, बोले भगवान ने तो गीता में बताया कर्म ही धर्म है, ऐसे बोलते हैं लोग कि गीता में बताया कर्म ही धर्म है, काम ही पूजा है, क्योंकि काम से हम अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, इसलिए हमको उसको पूजा मान रहे हैं। वो पूजा कैसे है? भगवान ने कहा कर्मणे वादिका रस्ते मां फलेषु कदाचना, कि कर्म तब पूजा है जब हम उसके स्वार्थ, हम उसका फल की इच्छा नहीं करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे और भगवान के लिए। क्या बोले भगवान? यज्ञ अर्थाय कर्मणत्र लोकायम कर्म बंधना। कर्म तब धर्म है जब भगवान, यज्ञ अर्थात भगवान के लिए कर्म करते हैं, तब वो कर्म धर्म है। हम किसके लिए करते हैं? हम खुद के लिए करते हैं। तो कर्म बोलते हैं, महाराज पर संत भगवंत बोलते हैं कि कर्मियों का पार लगना लगभग असंभव है, कभी पार लग नहीं सकते। जो बोलते हैं ना कि कर्म ही धर्म है, वो लोग पार ही नहीं लग सकते, कभी आउट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो उनका स्वार्थ, सकर्म करते हैं ना, वो उसमें उनका क्या रहता है? उसमें स्वार्थ रहता है। प्रभु ठीक बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? उनका स्वार्थ रहता है। जब तक स्वार्थ रहेगा तब तक तो धर्म बनेगा ही नहीं, तब तक वो धर्म बनेगा ही नहीं। हम तो स्वार्थ में है, स्वार्थ करते हैं हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो धर्म कैसे बनेगा? धर्म वो होता है जो हम भगवान के लिए करते हैं, भगवान के भक्तों के लिए करते हैं। हम तथा कथित अपने स्वार्थ के लिए
उसको मोल्ड करके हम बोलते हैं कर्म ही धर्म है, काम ही की पूजा है, क्योंकि हमको उसका लाभ चाहिए, हमको उसका भोग करना है, हम उसको अपने हिसाब से शास्त्र को मोल्ड कर लेते हैं, मतलब आंशिक रूप से मानते हैं। अगर भगवान बोल रहे हैं कि कर्म ही धर्म है, तो भगवान ने लास्ट में क्या बोला, सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणम, वो नहीं मानेंगे। लेकिन वो बोल दिया कर्मणे वाधिकारस्ते, कर्म करो, लेकिन किसके लिए करो, भगवान बोले यज्ञ अर्थात कर्म नत्र, कि मेरे लिए कर्म करो, तब ये धर्म है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने इंद्र तृप्ति के लिए, अपने भोग वृत्ति लिए कर्म करेंगे, तब ये धर्म नहीं है। और जो आगे लिखा ध्यान योग है, ज्ञान योग है, उसकी पूर्णता भी तब है जब वो भक्ति से जुड़ता है। भगवान गीता में क्या बताएं इसके बारे में, कोई हाथ खड़ा करके बताइए। माता जी ने तो गीता भी कर ली, भागवत भी कर ली, अभी हमारी ना गीता पूरी हुई ना भागवत पूरी हुई। क्या ज्ञान के बारे में क्या बोला भगवान ने, ज्ञान योग के बारे में बोला ना, हाँ आप बोल देंगे। चित्त बोल देना वो, क्या बोले, 12 13 साल हो गए घिसते घिसते उपदेश है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण श्लोक है। ज्ञानियों का क्या अवस्था होती है, ज्ञानियों की क्या अवस्था होती है, बोलिए। नहीं हो है, भगवान बोले ज्ञानियों को लास्ट में उनको करना क्या, बहुनाम जन्मनन्ते, हाँ माम प्रपद्यते, मतलब ज्ञान योग तब कंप्लीट होता है जब वो जन्म लग जाते हैं ज्ञान योग में जाके। लेकिन कंप्लीट कैसे होगा, जब तक वो भक्त नहीं बनेगा कंप्लीट ही नहीं होगा। हम बहुत ज्ञान पढ़ लिए, सब शास्त्र अध्ययन कर लिए, बहु नाम कितने जन्म ले लिए, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान हो गए, माम प्रपद्यते जब तक नहीं हुआ तब तक कोई फायदा नहीं ज्ञानी का, तब तो ज्ञान योग पूरा नहीं हुआ। बोले अल्टीमेटली भक्ति योग में ही कंप्लीट होगा। आप ज्ञान योग, आप योगी क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, क्या करते हैं वो, भगवान क्या बोले उनके बारे में, अनेक जन्म संसिद्धिम, कि अनेक जन्म बाद, योगियों के भी अनेक जन्म बाद, अनेक जन्म की संसिद्धि के बाद क्या होगा, वो जान पाएंगे ये भी। हाँ मेरे को प्रभु क्या जान पाएंगे, छठे अध्याय का लास्ट 43rd नंबर श्लोक बोलिए। आपको भक्ति शास्त्री में होगा ये, तो वो भी बहुत इंपोर्टेंट है। योगी नाम अपि सर्वेशाम, हाँ आगे आगे, हाँ आगे, यो में उत्तमो मता, भगवान योगी तब क्या, योगी नाम सर्वेशाम मतगत अंतरात्मा, श्रद्धा माम भजनते जो माम यो में उत्तमो मता, भगवान बोलते मेरी मत से योगी वो ले जो मतगत अंतरात्मा, जिसने आत्मा में मेरे को धारण कर रखा, जो जिसकी मैं आत्मा हूं, श्रद्धामान भजनते माम, भजन करना होगा। अब योगी हो, अष्टांग योग हो, ध्यान योग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग का तो कोई रिजल्ट ही नहीं है। रूपा जिसके 2 श्लोक बाद लिखे हैं आगे में परपट में लिखे हैं एक जगह कि देखिए 9 में से लगे, सर्वप्रथम परम सत्य की अनुभूति दार्शनिक चिंतन द्वारा निर्विशेष ब्रह्म के रूप में की जाती है और दिव्य ज्ञान की प्रगति के साथ साथ बाद में परमात्मा रूप में की जाती है। किंतु यदि भगवत कृपा से कोई निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवतम के श्रेष्ठ कथन से प्रबुद्ध हो जाता है तो वह भगवान के दिव्य भक्त बन जाता है। योग भी भक्ति योग की बात हो रही है। एतावान सांख्य योगाभ्याम, योग जो भक्ति में जोड़े, भक्त बनाए, क्योंकि केवल भक्ति है जो अंते नारायण स्मृति कर पाएगा, अन्यथा और किसी योग में अंते नारायण स्मृति नहीं होगी। योगी की अगर एक सिद्धि मिल जाएगी, योगी किस लिए करते हैं, बोलते हैं ना वो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, कि अगर भुक्ति कर्मी है वो भोग करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, भोग, कि उनको भोग मिले।
हमने वो श्लोक किया था ना जिसमें लिखा हुआ था धर्म अर्थ काम मोक्ष, फर्स्ट कैंटो में आता धर्म अर्थ। अभी धर्म क्यों करते हैं हम, अभी कथा कथित धर्म क्यों करते हैं? पुण्य प्राप्ति के लिए। पुण्य प्राप्ति करके हमारा को माल मिले, हम मंदिर जाएंगे, माथा टेकेंगे, 1.25 रुपया चढ़ाएंगे, 11 रुपए के लड्डू चढ़ाएंगे, बूंदिया चढ़ाएंगे, या बोलेंगे हम 12 सोमवार के व्रत, 12 मंगलवार के व्रत, 12 बुधवार के व्रत, 12 बृहस्पतिवार के व्रत, 12 शुक्रवार के व्रत करेंगे, ओम जय जगदीश हरे या ओम संतोषी माता। हाँ, वो करेंगे। किस लिए करते हैं? वो धर्म किस लिए करते हैं? कि हमारा बेनिफिट हो जाए। लेकिन क्या वहां सूत गोस्वामी बोले हैं धर्म से अर्थ मिलता है, धर्म से हम धर्म करते हैं, तो कोई भी धर्म करते हैं देखिए, तो भगवान उन भक्तों पे कृपा करते हैं। हालांकि भक्त नहीं चाहते, भक्त किसी भी भक्तिप्रद कार्य का कोई भी मेहनताना या फल नहीं चाहते, वो निष्काम भक्त बने रहना चाहते हैं, उससे कुछ नहीं चाहते हैं। बोले अगर हम उससे कुछ चाहेंगे तो व्यापार हो जाएगा। जो भक्त हैं, भक्ति करते हैं, वास्तव में भक्ति करते हैं, वो भगवान से अपनी भक्ति, अपनी सेवा के उपलक्ष्य में कोई कामना नहीं करते हैं, कोई कामना नहीं। हम लोग को तो बहुत कामना होती है कि हम लोग डोनेशन देते हैं तो हमको गेट पे रोका नहीं जाए, हमने डोनेशन दी है, जब हम सेवक हैं तो हमारा थोड़ा सम्मान हो, मान सम्मान हो, ये भी कामना हो जाती है, ये स्वार्थ हो जाता है। तो क्या बोल रहे थे हम, किस बात पे आई थी ये बात? हाँ, जो मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, तो वो कुछ ना कुछ कामना करते हैं, लेकिन जो ये अंत्य नारायण स्मृति है ये उससे नहीं होगी। भगवान भी गीता में बताए हैं कि केवल ज्ञान नहीं, जो माम प्रपद्यते होगा तो जाके उसका ज्ञान पूर्ण होगा, तब उसको कंप्लीट होगा। योगियों को तब कंप्लीट होगा जब मेरे को भजेंगे, तो तब भजने से अंत्य नारायण स्मृति होगी। क्या लिखा? एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठ्य। व्हाट इज द मीन ऑफ स्वधर्म? हाथ खड़ा करेंगे। लोग कम हैं, थोड़ा इसी से, थोड़ा पुराने लोग हैं थोड़ा सा। स्वधर्म का अर्थ क्या होगा? अच्छा, स्वधर्म कितने प्रकार का होगा? यस प्रभु जी। शरीर का धर्म का, हाँ, स्वधर्म 2 प्रकार होगा, शरीर का और आत्मा का। और स्वधर्म में, अच्छा शरीर के धर्म में क्या क्या आएगा? अच्छा, वर्ण आश्रम धर्म आ गया, वर्ण और आश्रम धर्म आ गया। वर्ण के धर्म 4 कौन से वर्ण है? बोलो मत यार, खड़ा कर रहे हो तो शांत रहो ना यार, आपको पता है तो। फिर आपको बोला पूछा, जो पूछते हैं वो गुम हो जाते हो। बोलिए बोलिए, जिस हाथ खड़ा कीजिए, 4 वर्ण कौन से हैं? हाँ माता जी बोलिए, बोलिए आप ही। नहीं, पास वाली माता जी को, नहीं ओ माता जी को। हाँ हाँ, अभी तो होता इतना सा हाथ खड़ा किया, फिर डाउट से नीचे कर दिया। वर्ण कौन से हैं? पहले तो बोले नहीं। हाँ, ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आश्रम? और कौन बोलेगा? हाँ, केशव प्रभु। ठीक से सीक्वेंस से बोल। ब्रह्मचारी, वर्ण, आश्रम, ये शरीर के धर्म है, ये अनित्य है, नित्य टेम्परेरी है। ये हम तो हर बार तो ये शरीर मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं, अगर रिपीटली मिलेगा भी, हम हर बार ब्राह्मण बनेंगे, क्षत्रिय बनेंगे, वैश्य बनेंगे, शूद्र बनेंगे, ऐसा कोई डाउट तो नहीं है। हर बार वही बनेंगे ऐसा तो नहीं है, ऐसा है क्या? और हम मनुष्य बनेंगे ये भी नहीं है। इसलिए हर शरीर में धर्म तो चेंज हो जाता है ना, धर्म चेंज नहीं होता हर शरीर में। ब्राह्मण रहेगा शमो दमो तपो शौचम शांति मार्जयम च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वावजना, ये ब्राह्मण का कर्म है। तो लेकिन क्षत्रिय के ये कर्म है नहीं है, उसका अलग कर्म है। तो वैश्य के अलग कर्म, वैष्णव के क्या कर्म है? गोरक्ष, कृषि, गो रक्षा, वाणिज्यम,
वैश्य कर्म स्वभाव जना, ये 3 कर्म बोले हैं वैश्य को, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, व्यापार करना, ये 4 ये, और क्षत्रिय के धर्म है। तो ये हमारे स्वधर्म परिनिष्ठया, स्वधर्म परिनिष्ठया कि ये जो हमारे धर्म है स्वधर्म परिनिष्ठया, इसको करते करते क्या होना चाहिए, परिनिष्ठया, पूर्ण रूपेण, प्रकृष्टेन भावेन, निष्ठा भाव से ये पूर्ण करना है। करते हुए क्या होना चाहिए, लेकिन वो क्या बोलते हैं, अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागसा स्वयनुष्ठस्य धर्मस्य समसिद्धि हरितोषणम। अतः पुंभी बोले, अरे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता, अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ, हे द्विजों में श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण देव, अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्ण आश्रम विभाग सा, ये जो वर्ण आश्रम के विभाग हैं, स्व अनुष्ठितस्य धर्मस्य, कि जो आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है उसको करते हुए क्या होना चाहिए, समसिद्धि, ऐसी होनी चाहिए समसिद्धि हरितोषणम, कि हम जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है हमारी, जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, चाहे हम वर्ण लगा लें, वर्ण है हमारे कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, हालांकि हम कलयुग में केवल शूद्र हैं, लेकिन शूद्र से हम आगे बढ़ सकते हैं, शूद्र से आगे बढ़ सकते हैं, हम ब्राह्मण बन सकते हैं, ब्राह्मण से भी आगे ऊपर बढ़ सकते हैं, वैष्णव बन सकते हैं, वैष्णव बन सकते हैं। मतलब क्या चतुर्वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, कि हम जैसे जैसे भक्ति करके अपने गुणों को डेवलप करेंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जा सकते हैं, वैसे वैसे, क्योंकि आप अभी हम लोग शूद्र हैं, शूद्र से हम अगर भक्ति करेंगे हमको ब्राह्मण दीक्षा या द्वितीय दीक्षा दी जाती है, क्योंकि हमको वैष्णव बनाया जाता है जो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। या आश्रम हो, आश्रम वाले ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य है? हाँ, गुरुकुल में गुरु की सेवा करना, शिक्षा ग्रहण करना, इंद्रिय सेवन करना, माता पिता बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये ब्रह्मचारी का काम है। यहाँ कौन कौन ब्रह्मचारी है? कोई नहीं है? तुम लोग गृहस्थ हो गए, ब्रह्मचारी नहीं हो? बोले यार ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो सेवा का पालन करना, सेवा करनी पड़ेगी, आज्ञा पालन करनी पड़ेगी, ये तो होगा नहीं, ये कैसे होगा? शिक्षा, तो तुम लोग ब्रह्मचारी नहीं, यू आर ब्रह्मचारी, आप लोग अभी ब्रह्मचारी हो। जिनकी शायद, हाथ खड़ा करो, कौन कौन ब्रह्मचारी है? हाथ खड़ा करो। हाँ, शर्म आती है, बताओ। तो ब्रह्मचारी का आत्म संयम करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु से शिक्षा ग्रहण करना, माता पिता बड़ों की आज्ञा का पालन करना और उनकी सेवा करना, और भी बहुत कुछ लिखा, मैं थोड़ा लिख के भी लाया था। सादा जीवन जीना, एकदम सादा, नो बर्गर पिज्जा पास्ता ऑन ठेला, जैन हॉस्पिटल के सामने जाके वो क्या पूछ के, और वो क्या, ओ डोसा, नो 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 नो, है अन्ना, नो अन्ना, और बड़ों की सेवा का आज्ञा का पालन करना, और सत्य, अहिंसा और अनुशासन में जीना। जो ऐसे जिएगा उसका आने वाला जीवन बहुत सफल होगा। अगर आप लोग इससे जिएंगे, अनुशासन में जिएंगे, सत्यवादी रहेंगे, अहिंसावादी रहेंगे, गुरु की और माता पिता की आज्ञा पालन करके सेवा करेंगे, आपका आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा। अगर अभी आप वो कार्य कर रहे हैं जो आपकी ब्रह्मचार्य के लिए उचित नहीं है, तो आपका आगे वाला जीवन फ्यूचर होना बहुत डिफिकल्ट है। आप अंत्य नारायण स्मृति नहीं होगी। और ग्रस्त का क्या कर्तव्य है? वी आर ऑल ग्रस्त, क्या कर्तव्य है? काम करते हुए भगवान का भजन करें। वो सब आश्रम का है, सब वर्णाश्रम का यही धर्म है। ग्रस्त का कोई पर्टिकुलर धर्म? तीनों आश्रमों को पालन करना। तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, जो हम लोग गृहस्थ हैं, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी तीनों, क्योंकि बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? माता पिता। अगर गृहस्थ नहीं होंगे बच्चे कैसे होंगे? बच्चे हो नहीं सकते हैं। अगर गृहस्थ है तो भी बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो उनको ब्रह्मचारी बनाएं, उनका ब्रह्मचार्य का ध्यान रखें,
उनको उचित शिक्षा देना, और वानप्रस्थ की सेवा करना। जो वानप्रस्थ है, जो आगे भक्ति में, आध्यात्मिकता में, आत्म ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी सेवा करना, उनको एंग्जाइटी टेंशन कम देना। और सन्यासी हैं जो पूर्ण रूप से सब त्याग करके नित्य भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों की सेवा करना। गृहस्थ का यही काम है। क्या क्या है? परिवार का पालन करना और पंच यज्ञ। प्रभु ने बताया था पंच यज्ञ कौन कौन से थे, किसी को याद है? हमने सुने थे अभी। आप बोलो मत प्लीज, आप लोग बोलो मत, मेरे को पता आप लोग कुछ बहुत एक्सपर्ट हैं। हाथ खड़ा करो, एक एक करके बोलो, गूगल में मत मारो अभी। हाँ बोलिए। पितृ यज्ञ, देव यज्ञ है, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ, और है कैसे कैसे और कैसे होता है ये सब? देव यज्ञ कैसे होता है? जैसे हम लोग को बारिश दे रहे हैं, धूप दे रहे हैं। नहीं, हम लोग यज्ञ कैसे करेंगे? हैं जब हरि नाम करके। और ऋषि यज्ञ ज्ञान बढ़ के, और देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ और भूत यज्ञ लोगों को बांट के, जब कबूतर हैं, गाय हैं, उन सबका उनको पशुओं को पशु। और ब्रह्म यज्ञ, ब्राह्मण का यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्राह्मण की सेवा करके उनको दान देके। और कौन सा रह गया? पितृयज्ञ, तर्पण के द्वारा। ये उनका काम है, जो है गृहस्थ है। और दान देना, आतिथ्य की सेवा करना, और समाज या जन कल्याण के कार्य करना। और जन कल्याण का सबसे बड़ा कार्य क्या है? हरि नाम। प्रभुपाद के ग्रंथ वितरण करना और हरि नाम संकीर्तन करके लोगों तक हरि नाम पहुंचाना, ये कार्य होना चाहिए हम लोग। मतलब भक्ति, ज्यादा से ज्यादा भक्ति वृक्ष खोलना, वहां प्रीचिंग करना, वहां बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सब कार्य हैं। और वानप्रस्थ का वेरी गुड, अपनी आसक्तियों को, वैराग्य को धारण करना, ये वानप्रस्थ का काम है। जो 50 पार कर लिए, वो उसको प्रभु बोले ना, वन में चले जाना। कौन सा? 51, 52, 53 वन। किस किस का 50 पार हो गया है? तो सब वन में। मैं कल परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज को बोला, मैं महाराज चलिए ना उधर क्लास के लिए, आज क्लास दे दीजिए ना। महाराज नहीं, मैं कहते मैं जा रहा हूँ। वो गए अगरतला, त्रिपुरा, ये सब जा रहे हैं महाराज, पूरा जनवरी वहीं रहेंगे। बोले हम वनवासी हैं, वन में जाते हैं। महाराज हमको भी ले चलिए। महाराज बोले ना, तुम लोगों से नहीं होगा। बोले हम वृंदावन वनवासी हैं, तुम लोग द्वारका वासी हो, तुम लोग वनवासी नहीं हो सकते हो, ऐसा बोले। वनवासी बोले हमारी आसक्तियों को त्यागना होगा। मैं ऐसी डिटेल में क्यों बोल रहा हूँ, हम लोग को ये समझना चाहिए कि हम लोग इतने साल हो गए, हमको प्रीचिंग को बढ़ाना है। खासकर जो पुराने भक्त हैं, कुछ भक्त तो बहुत अच्छा करें कि हम लोग किस स्टैंड पे, कहाँ पे हम खड़े हैं, क्या परिस्थिति है। इसका मतलब हम लोग फोकस्ड नहीं है, हम वी आर जस्ट पासिंग ओवर टाइम पास। वी आर assembled here for just for entertainment, for मनोरंजन। क्योंकि हमारे में परिवर्तन नहीं आ रहा, हम चीजों को फोकस नहीं कर रहे, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हमको इस परिस्थिति से निकलना होगा। अपने आप को, हमको भक्तों को मिलना, भक्तों के साथ रहना बहुत आनंद में है, लेकिन भक्तों के साथ रह के, भक्तों के साथ मिलके हमारा लाभ क्या हो रहा है, तो देखिए ना, हम कहीं अपराध कर रहे हैं या हमारी भक्ति बढ़ रही है। अगर हमारी भक्ति नहीं बढ़ रही तो हमारा फायदा क्या? इसका मतलब हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। हमको ये अंदर में अपने चिंतन करना चाहिए, क्या हमारी डेवलपमेंट हो रही है, क्या हमारे में उत्कंठा बढ़ रही है भगवान से मिलने की, क्या नाम के प्रति, भक्तों की सेवा के प्रति, भगवान की सेवा के प्रति हमारा ईगरनेस बढ़ रहा है। अगर कुछ नहीं हो रहा तो वो यथास्थिति बनी हुई है, इसका मतलब हम ठीक से संग नहीं कर रहे हैं। अगर हम उसी स्थिति में हो, वैसे ही हैं, हमारा अंदर में कुछ और आगे बढ़ने की इच्छा नहीं जागृत हो रही कि हम कुछ करें,
हम कुछ करें, हम संस्था के लिए कुछ करना चाहिए, प्रभुपाद के लिए कुछ करना चाहिए। कितना कुछ मिल रहा है हमको, मतलब हम लोग कृतज्ञ बन के हम लोग सिर्फ भोग करे जा रहे हैं, उनको उनके किए हुए प्रयास को हम लोग खाए जा रहे हैं। हम लोग हमारे अंदर ये नहीं हुआ हम क्या करें उनके लिए, हमारी तरफ से क्या सेवा हो, हम आगे बढ़ के क्या कर सकते हैं, क्या हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आया है या नहीं आया, वो नहीं अगर हमारे चिंतन हो रहा तो हम कैसे, उसका लाभ क्या होगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे कि हमारे जीवन में हम 3 महीना से, 6 महीना से, 1 साल से, 5 साल से, 10 साल से इस सत्संग में हम लोग बढ़ रहे हैं, अगर हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया, हमारे कार्य और कर्म में परिवर्तन नहीं आया, हमारे आचरण में परिवर्तन नहीं आया, तो हम शून्य थे शून्य खड़े हैं, लेकिन हमको मिल रहा है, हम उसको ड्रेन कर दे रहे हैं। हमको ये समझना होगा। कुछ लोग हमारे ही कुछ लोग बोले हैं कि ये लोग ढोंगी हैं, ये लोग नकली, ऐसा कुछ सुनने में आया। ठीक है, कुछ लोग बोले, वो सही बोल रहे हैं। अगर हम हमारे जीवन में हमारा परिवर्तन सामने नहीं होगा, हमारे आचरण में परिवर्तन नहीं आया, हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया, हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया, तो ठीक ही बोल रहे हैं, क्या खराब बोल रहे हैं। अगर हम वही मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा, मैं मेरा में उसी प्रकार उलझे हुए हैं, हमको 10 साल हो गए, हम वहीं के वहीं खड़े हैं, तो अपना वो क्या बोलते हैं उसको, कांटा उठाना पड़ेगा ना। हमारी कश्ती वहीं की वहीं खड़ी है, तो लाभ क्या होगा हमको। इससे अच्छा आप कारोबार करते, कुछ पैसा कमाते, दान देते। हम होते आपके लिए 3 बार और हरि बोल बोलते, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। देखिए, 2 है ना, या तो आप भक्त बने, या हम अच्छे से दानी या से उस प्रकार सेवा, हम लोग उसके ही किसी प्रकार वाला तो हो गए, वरना घर के रहे ना गाड़ के रहे, ना हम उधर ठीक से कर पा रहे ना इधर से ठीक कर पा रहे। प्रभुपाद क्या लिखे हैं यहाँ, लिखे ना उत्तम प्रयास करना चाहिए। मतलब जैसा कि यहाँ पर संकेत किया गया है कि ऐसी सिद्धि नारायण स्मृति है जिसके लिए हर एक को उत्तम प्रयास करना चाहिए। मतलब अपनी हर चेष्टाएं उस तरफ लगानी चाहिए। क्या आगे, जन्म लाभ परापुंसा लाभ। सब व्यापारी आदमी है, व्यापारी नहीं है, चाहे जॉब करने वाले, सबको लाभ चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए ना। विद्यार्थी जो पढ़ रहा है, इसका प्रॉफिट क्या है, इसका प्रॉफिट क्या है। अगर परीक्षा में अच्छे नंबर लेके पास होना, यही उसका प्रॉफिट है। ये व्यापारी का प्रॉफिट क्या है, व्यापारी जो खटता है, इतनी एंजाइटी, इतनी टेंशन लेता है, इतना लाया, सेल किया, परचेज किया, इतना उठा पटक किया, अगर लाभ उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो उसका परिश्रम का फायदा क्या हुआ, कोई फायदा हुआ। अगर बोले कि भाई हमने 20 लाख इन्वेस्ट किया था, साल भर सैलरी दिया, दुकान का भाड़ा दिया, खुद खाया और सारा साल खटे और 16 लाख रुपए रह गया, तो क्या हम व्यापारी हैं क्या, व्यापारी तो नहीं है। तो 20 का 21 होगा या 22 होगा या 24 होगा या 30 होगा, तब लाभ हुआ ना। तो ये बोले जन्म लाभ पर, इस मनुष्य जन्म का एक, जैसे प्रभु बोले ना, 2, एक हमारा कर्म है जो शरीर के स्वधर्म है, वो स्वधर्म शरीर का है, जो हमारे जिस शरीर, जैसा शरीर मिला उसके प्रकार, उसी के हिसाब से हम कार्य करते हैं। वैश्य के घर में पैदा हुए वैश्य का कार्य करना पड़ेगा, ब्राह्मण के घर में पैदा हुए ब्राह्मण का कार्य करना, लेकिन वो सारे कार्य करते हुए भी समसिद्धि हरितोषण होना चाहिए, नहीं तो अंते नारायण श्रम में भी केवल हो जाएगा। स्वयं से धर्मस्य विश्वसैन कथासु वा ना उत्पदे यदि रतिम श्रम भी केवलम, कि अपना धर्म पालन करते करते अगर भगवान की कथा में हमारी रुचि नहीं हुई तो श्रम एव ही केवलम, सारा किया हुआ प्रयास 0 हो जाएगा। तो हमको सीरियस भक्त बनना है, हमको टाइम पास नहीं बनना है। कितना परिश्रम, कितना एफर्ट्स, कितना एंडेवर प्रभुपाद ने किया, उसकी आप प्रभुपाद की लीलामृत में पढ़ेंगे तो उसकी आप हम लोग कल्पना नहीं कर सकते।
कि वो जो प्रभुपाद भगवान के इतने प्रिय बने, या भगवान ने प्रभुपाद पे इतनी कृपा की, कितना एंडेवर किया। हमको भी जो सक्सेस जीवन में किसी को मिलती है, एक स्टूडेंट को, एक जो एथलीट होता है या एक स्पोर्ट्समैन होता है, उसको कितना मेहनत करनी पड़ती है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक गोल्ड मेडल लेने के लिए, किसी को अगर ओलंपिक का गोल्ड मेडल लेना है, उसको कितने साल, कितनी सुबह शाम रात भर इतना परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके कितने 10 साल 15 साल की मेहनत के बाद वो गोल्ड मेडल मिलता है। किसी को भारत की क्रिकेट टीम में अगर युक्त होना है, टीम का मेंबर ही बनना है, कितने वो अंडर 12 से लेके उसको खेलते खेलते, दौड़ते दौड़ते, प्रैक्टिस करते करते, मारते पीटते, कितने साल लगेंगे, तब जाके वो टीम में हासिल होगा, तब जाके कभी जिंदगी में वर्ल्ड कप जीत पाएगा। कितना परिश्रम, और भौतिक अचीवमेंट के लिए, भौतिक उपलब्धि के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। तो हमको संसार की, सारी सृष्टि की, सारे ब्रह्मांड की, जितना भी कुछ है, उसके सबसे बड़े, सब उसके मालिक को मिलने के लिए कितना परिश्रम करना होगा। हम जो कर रहे हैं, सिर्फ जैसे कल परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज कल वहां मोती झील में विग्रह का स्थापना हुआ, वहां बोले हम सिर्फ मनुष्य जो प्रयास कर रहे हैं, हम सिर्फ मनुष्य बनने के लिए कर रहे हैं, भक्त बनने के लिए नहीं कर रहे। वी आर नॉट डिवोटीज। हम लोग एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, उसको भी अच्छे नहीं बन रहे हैं अभी ह्यूमन बीइंग। अभी भी हमने ईगो है, अभी भी हमें मान सम्मान की इच्छा है, प्रतिष्ठा की इच्छा है। अभी आपको किसी में कहीं रोक दिया जाए, कहीं कुछ बोल दिया जाए, कैसे हम तो भी 7 दिन में देखे ना, इतना बाप रे बाप रिएक्शन आता है, क्योंकि सबने भी नियम बनाए हैं, उस नियमों को पालन करने के लिए किसी बोलते हैं इतना, मतलब हमारे में चेंजेस नहीं है, हम उसी देहात्म बुद्धि के स्तर पे ही हैं। तो खासकर किन किन भक्तों को इस जीवन में भगवान चाहिए, किन किन को चाहिए? सबको चाहिए। अच्छा, कौन कौन व्यापारी हैं, कौन कौन व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, और किन किन को व्यापार में प्रॉफिट चाहिए, और कौन कौन जॉब करते हैं, उनको इंक्रीमेंट चाहिए ना? चाहिए तो उसके लिए आप कितना प्रयत्न करते हो? तो भगवान भी फ्री में मिलने वाले नहीं कि हम सब फ्री में मिल जाएंगे। हमको 1 साल के प्रॉफिट के लिए, 1 साल का इंक्रीमेंट के लिए जॉब में कितना वहां डेडिकेशन देना पड़ता है, कितना एंडेवर देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता? एक अच्छा रिजल्ट लाने कितना कुछ करना पड़ता है। तो जन्म लाभ परा पुंसाम, पुंसाम मतलब मनुष्य, पुंसाम मतलब मनुष्य, जन्म लाभ परम, इस मनुष्य जन्म का सबसे परम लाभ हो गया अंते नारायण स्मृति। वो कैसे होगा? सेव पुंसाम परो धर्म यतोर भक्ति यदोक्ष। श्लोक पढ़ा ना फर्स्ट कैंटो में, सेव पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति यदोक्षज ऋषिकेश ऋषिकेन सेव्यम भक्ति उच्यते। कि मनुष्य, ये जो आत्मा का धर्म है, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव का ही धर्म है, लेकिन बाकी जो योनियां हैं वो लोग समझ नहीं पाते। हम लोग मनुष्य योनि में है, पुंसाम बोला, हम ये समझ पाते हैं कि हमारा वास्तविक लक्ष्य क्या है, कि हमारा टारगेट क्या है, हम जान बने। कोई गधा, कोई भेड़, कोई बकरी, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मनुष्य जन्म में ये समझ पाएंगे। सएव पुंसाम परो धर्म, हमारा जो परम धर्म है क्या है? ऋषिकेश ऋषिकेन सेव्यम भक्ति उच्चते, आत्मा का धर्म है कि भगवान की सेवा में लगा रहे, भगवान की भक्ति में लगे रहे, सब समय हम भगवान की भक्ति में लगे रहे, इस निरंतर स्मरण में लगे रहे। एतावान सांख्य योगाम, हर प्रकार से योग में, कोई योग कर रहे हैं, स्वधर्म, आप कोई धर्म अपना वर्ण धर्म, आश्रम धर्म है, अपना परिवार का धर्म है, लेकिन सब धर्म में करते करते आपको उसी चेष्टाएं में, आपको खाना बना रहे हैं तो आपके मन में कृष्ण के लिए खाना बना रहे हैं, राधा रानी के, राधा गोविंद के लिए खाना
बना रहे हैं, भोग बना रहे हैं, राधा रानी ठाकुर जी को प्रसाद ये भोग ऑफर करेगी। भगवान अपने हाथ से राधा रानी को खिलाएंगे, राधा रानी अपने हाथ से बुलाएंगे। हमारे गुरु वृंद ये प्लेट को, ये थाली को भगवान को अर्पित कर रहे हैं। हमारी हर चीज, हम जिस घर में रह रहे हैं भगवान का, हम साफी लगा रहे हैं, कपड़ा लगा रहे हैं, या हम भगवान के घर को, मंदिर को साफ कर रहे हैं। हमको बाहर का मंदिर और अपने अंदर के मंदिर को साफ करना होगा। हमको एतावान इस प्रकार से हमको इससे जीवन को, अपने आप को डेवलप करना होगा, ताकि हम जीवन के अंत में नारायण स्मृति हो जाए। उसके लिए हमको निरंतर जीवन जीते हुए नारायण को स्मरण करते रहना होगा। नारायण को हम जीवन भर स्मरण करते रहेंगे, उसको स्मरण करेंगे, तभी अंत नारायण स्मृति आएगी। उसके लिए हमको प्रभुपाद ने कितना इजी दिया, सब समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चितने चरता भी बोले सेवान्मुखे ही जीवा दो स्वयं एवं सुहृदयात्, कि सबसे पहले जीवा को सेवा में लगाना होगा। भगवान का भोग का प्रसाद खाओ और हरि गुण गाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यमराज बोलते हैं एतावान एव लोक अस्मिन पुंसाम धर्म परा स्मृता भक्ति योग भगवती तन नाम ग्रहण आदि भी। बोलते कि ये भक्ति केवल भक्ति करने से ही, और भक्ति कहां से स्टार्ट होगा, वो भक्ति स्टार्ट होगी कहां से, तन नाम ग्रहण आदि भी, कि उस प्रभु के जो कौन है भक्ति योग भगवती, वो भक्ति करनी किसी भगवान परम पुरुष भगवान की भक्ति करेंगे, जो शुरू कहां से होती है, नाम से। वो नाम से शुरू होती है, ऐसी भक्ति हमको करनी चाहिए। और अभी कलयुग तो है ही ऐसा, कलयुग तो केवल नाम धारा। हमको तो महाप्रभु ने क्या किया, संकीर्तन आंदोलन, कि सब समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमको अपने जीवन को ऐसे मोल्ड करना है, ताकि हम सब समय तस्मात् सर्वेषु कालेषु, प्रभु बोले ना, उस वक्त हम सब समय उस हरि का स्मरण कर सकें, सब समय सेवा में रहें। भगवान मथुरा में गए तो वहां एक माली मिला। क्या नाम था माली का, बहुत कॉमन, सुदामा माली। तो माली का क्या कर्तव्य है, माली का क्या कर्तव्य, कोई माली हो, किसका ही माली हो, बगीची है, जो भी फूल हुआ पहले भगवान को अर्पण करना। और माली ने क्या किया, उसने, भगवान ने जैसे उनसे माला मांगी और भगवान को देखते ही उन्होंने माला अर्पण कर दी, भगवान को और बलराम जी को माला अर्पण की, और सारे जितने उनके साथ टीम मेंबर सबको माला ऑफर की। ये काम है, ये उन्होंने स्वधर्म किया ना। उनका शरीर, माली का शरीर मिला, माली का कर्म करे, लेकिन उन्होंने क्या किया, भगवान की तत्पर सेवा कर दी। कुब्जा चंदन लेके जा रही थी, किसके लिए, उसका काम क्या था, लेप करना। जब भगवान मिले तो क्या किया, भगवान का लेप कर दिया। उसने बोला नहीं मैं नहीं करूंगी, तो भगवान ने भी उनको कृपा की। वो जिनका नाम, वो क्या नाम है, शिवानंद सेन, चैतन्य चरितामृत में आते हैं। वो क्या थे, व्यापारी थे ना, व्यवसाय करते थे। 8 महीना काम करते थे, 8 महीना, साल में 8 या 9 महीना काम करते थे, और 3 महीना क्या करते थे, महाप्रभु के जितने पार्षद, जितने भक्त हैं, वो जो कमाते थे सारा 8 महीने में, 9 महीने में जो कमाया, जितने बंगाल में भक्त हैं, महाप्रभु ने उनको आदेश दिया तुम इनको लेके पुरी आओगे। उनकी सारी व्यवस्था, खाने की, पीने की, यात्रा की, टोल की, टैक्स की, वो करते थे। स्वधर्म परिनिष्ठया, में निष्ठा से भी नहीं, पूर्ण प्रकृष्टन रूप से निष्ठा, पूर्ण रूप से निष्ठावान हो गए। हमारा जो धर्म है हम पालन कर रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, हम जो भी स्वधर्म कर रहे हैं, उसका लास्ट, उसका अटमोस्ट, टॉप मोस्ट हमारा लक्ष्य होना चाहिए समसिद्धि हरितोषणम। तो होगा जब हम ये सोचेंगे समसिद्धि हरितो, हम सब समय इस बात को ध्यान रखेंगे कि समसिद्धि हरितोषण करना है, तभी अंते नारायण सिद्धि स्मृति होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर हम कहीं भी डाइवर्ट हैं, देखिए मैं उतना अच्छा बोल नहीं पाता हूं, ना ही मेरे पास उतने
अच्छी विकल्प या अच्छे शब्द हैं, लेकिन आप समझिए कि इसका एसेंस क्या है। इतना सुंदर श्लोक है कि हमारा जीवन के प्रत्येक कार्य इस प्रकार से होना चाहिए कि हमको भगवान की स्मृति हो। स्मृति तभी होगी जब हम वो कार्य को भगवान के लिए करेंगे। हम भगवान का कार्य को समझ के करके तभी होगी, तभी हमारा रिजल्ट ठीक आएगा फाइनल। तभी रिजल्ट हमारा जब निकलेगा, जब प्राण निकलेंगे, प्राण के साथ रिजल्ट निकला होता ना। अभी 12th का रिजल्ट निकला, सीबीएसई का, आईसीएसई का, अभी आईएएस का, यूपीएससी का रिजल्ट निकला, अभी नीट का रिजल्ट निकला। हमारा एक दिन रिजल्ट निकलना है ना। हमारी जब मृत्यु आएगी तब रिजल्ट निकलेगी, और जब रिजल्ट हम निकलेंगे तो साथ में एक टिकट भी निकलेगी। कौन सी फ्लाइट की टिकट है? एयर इंडिया की है, इंडिगो की है, स्पाइस जेट की है, गधा गाड़ी की है, घोड़ा गाड़ी की है, उल्लू की है। वो एक हमारे भी एक रिजल्ट निकलेगा कि आप गरुड़ में बैठ के जा रहे हैं या वो आपको है या नर्क एयरलाइंस में जा रहे हैं। निकलेगा नहीं निकलेगा? तो हमको भी यम एयरलाइंस, वो उनका भी उनका बैंसा में बैठे हुए हैं। तो आपको हमको रिजल्ट अच्छा करना है ना। तो इतने कम लोग हैं इसलिए मैं थोड़ा डीप में जा रहा हूं। हमको सही में जो लोग अपना समय दे रहे हैं, इस समय का वास्तव में सदुपयोग कीजिए। अभी शरीर के धर्म से ऊपर उठ जाइए। हमारे पास समय बहुत कम है, बहुत कम समय है। प्लीज अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने, गा था ना फिल्म में गाना था, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने। उनको भी पता है, लेकिन वो कार्य समाज के लिए जी रहे हैं। तो जिए दिल गोविंद के लिए। हमको अपने जीवन की सिस्टम को चेंज करना, हमारे दृष्टिकोण को चेंज करना, अपने जीवन शैली को चेंज करना होगा। हमको अपने आप को डेवलप करना होगा। हम लोग इतने साल से लगे हुए हैं यहाँ पे। कल ही चर्चा हो रही थी, एक प्रभु जी मेरे को बोले, कहते क्या चक्कर है इतने, मतलब ये कम से कम 2011-12 से ये चालू हुआ ना हमारा यहाँ का भक्ति वृक्ष। तो जो चालू हुआ वहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, नो डेवलपमेंट। देखिए इतनी बड़ी भागवत की आप कितना डेवलप कर सके? कितने लोग हैं आज? कितने लोगों को भक्ति में जोड़ पाए? इसका मतलब क्या प्रोसेस में गलती है क्या? हम में गलती है। जो प्रोसेस को अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग ठीक से अप्लाई नहीं कर पा रहे। मार बोले, मेरे को मायापुर से एक भक्त का फोन आया, बोले यार तुम लोगों के पास कम से कम 1000-2000 भक्त होने चाहिए अभी तक। इसका मतलब तुम लोग ठीक से नहीं कर रहे हो। आप इतनी बड़ी राधाष्टमी का प्रोग्राम करते हैं, गौर पूर्णिमा करते हैं, तो हमारे प्योरिटी इज द फोर्स। हम लोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, हमसे भक्तों का टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग को इस चीज को परिवर्तन करना होगा। हम यहाँ सेवा के लिए हैं, हम लोग यहाँ सुविधा का भोग करने के लिए नहीं है। हम यहाँ ये आश्रम है, ये मंदिर है, हम मंदिर में भोग करने के लिए नहीं आते, हम सेवा देने के लिए आते हैं। हमको ये मेंटेलिटी को चेंज करना होगा। वी आर नॉट अथॉरिटी, वी आर सर्वेंट हियर। हम कैसे प्रभुपाद को, कैसे भगवान को प्रसन्न करें, इसलिए हमको उस मोल्ड में जाना होगा। और 11 बज गए, 10 बजे तो शुरू हुआ है। ठीक है, हैं? क्या यूथ आया नहीं तुम्हारा? उनको बोला है, क्लास का डाला है? हाँ, ठीक है। हम लोग एक दो छोटा सा श्लोक पढ़ के आगे चलते हैं। ठीक है। अब हे राजा परीक्षित, मुख्यतः सर्वोच्च अध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर हैं, वह भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो अध्यात्मवादी हैं, जो मुख्यतः सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं,
जो विधि विधानों और प्रतिबंधों से ऊपर हैं, वो सब समय भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का गुणगान का श्रवण और कीर्तन या उसका स्मरण, उसमें आनंद लेते हैं। वो जैसे भगवान बोलते हैं ना गीता के चतुष्कोलों की गीता, मत चित्ता मतगत प्राणा बोधयंतम परस्परम कथायंत माम नित्यम तुषंति च रमन। तुषंति च रमन्ति, रमन करते हैं। जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, वो सब समय भगवान मत चित्ता मतलब क्या हुआ, भगवान के चित्त भगवान को अपने चित्त में धारण करते हैं। मत चित्ता, हर समय भगवान के को अपने चित्त में धारण करते हैं। मत चित्ता मतगत प्राणा, यहाँ कोई भक्त है जो मतगत प्राणा, भगवानगत प्राणा है, जिनके प्राण है भगवान, भगवान को स्मरण नहीं करता, भगवान को दर्शन नहीं करता, भगवान का नाम नहीं लेगा तो प्राण निकल जाएंगे, ऐसा भक्त है। मतगत प्राणा, उनके प्राण के आश्रय भगवान है। जब तक वो त्रिभंगी ललित श्याम सुंदर पीताम्बरी धारण किए, मोर मुकुट बंसरी लिए हुए राधा रानी के साथ खड़े हुए श्री राधा गोविंद को दर्शन नहीं करे, उसे प्राण निकल जाएंगे। जब तक वो दिन में हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नहीं बोलेगा, प्राण निकल जाएंगे। जब तक भगवान का स्मरण नहीं करेगा, कीर्तन नहीं करेगा, उसका श्रवण नहीं करेगा, प्राण निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा बनना होगा। मत चित्ता मत गत प्राण बोधयंतम परस्परम। भक्तों का क्या काम है कि आपस में भगवान के नाम रूप गुण लीला का चर्चा करना, ये भक्तों का काम है। हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटिक्स, और सबसे टेस्टी चीज क्या है हम लोगों के लिए, निंदा, स्वाद ले लेके मार दें कड़क कड़क करके। तो हम भक्त नहीं है इसका मतलब। हम जब यहाँ हैं, हम लोग निंदा स्तुति में, निंदा में हमारा टेस्ट आ रहा है, इसलिए हम भक्त नहीं है अभी, क्योंकि हमारा जीव का टेस्ट डेवलप नहीं हुआ है। हमारे जीव का टेस्ट डेवलप नहीं हुआ, हमारे जीव से भगवान का नाम रूप गुण लीला का गुणगान नहीं निकल रहा। हमारे कान भी उसको सुनने में अच्छा नहीं लगता। हमारे कान में ओ उसने ऐसा किया, वो ऐसा बोली, या उसने ऐसा बोला, प्रभु जी ऐसा किए वैसा किए, हम उसमें लगे रहते हैं। तो बोधयंतम नहीं होता हमारा। आगे मत चित्ता मत गति या प्राणा बोधयंतम परस्परम कथायंत माम नित्यम, कि हाँ भगवान की कथा में सब समय नित्यम रमंती तुषंती, तुषंत माने तुष्ट होते हैं, तुष्ट होते हैं। हम जब हमारी तुष्टि होती है ना, जब हम खाते हैं, हम जब हमको भूख लगी है, हम जो कुछ खाएंगे तो हमारा तुष्टि होगी। और जब तक हरि कथा का श्रवण नहीं करेंगे उनका तुष्टि नहीं होगी। ये तुष्टि होगी, हमने खा लिया, हमने हरि कथा सुन ली, हमारी तुष्टि होगी, आहा हा, तुष्टि होगी, संतुष्टि होगी। तो जब तुष्टि होती है तो फिर क्या होता है, आनंद होता है ना। तो आनंद रमंती च, तो फिर वो जब हमने सुन लिया, सुनने के बाद रमन करते हैं उसमें, ओहो भगवान यमुना के तीर में ऐसे ठुमक ठुमक के चल रहे हैं, कानों में प्रभु बोले ना उधर, कानों में फूल लगा हुआ है, उस कनेर का ब्लू कलर का फूल है। और वो हमको एक बार प्रभु जी आए थे, बोले भगवान हाथ से इधर उधर नहीं करते हैं, भगवान ऐसे करते हैं, इधर अटका लेते हैं, ऐसे करते हैं, इधर अटका लेते हैं, घूम सिर उछाल के कर लेते हैं। भगवान उठा के ऐसे नहीं लगाते हैं, वो इतने एक्सपर्ट हैं तो ऐसे लगा लेते हैं। तो वो जो कथा सुन रहे हैं कि भगवान और भगवान, उसमें रमन करना होगा, उसमें आनंद लेना होगा। तो बोले ऐसे भक्त है, इनके लिए कोई विधि विधान नहीं है। हमको क्या लगता है, कोई भक्त कोई हमको लगता है ये प्रोसेस है, अगर वो प्रोसेस को ओवरटेक करके जाएगा, हम बोले ये तो गलत कर रहा है। लेकिन अगर वो भक्त अवधूत है, या क्या बोलेंगे उस स्टेज में रागात्मिक भक्ति में है, विप्रलंबा भक्ति में है, तो हम लोग साधन भक्ति करते हैं ना, हमारी साधन भक्ति करके हमको उस स्टेज तक पहुंचना है, क्या भाव के प्रेम के, वही है ना, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव। जो भाव और प्रेम में स्तर में है, वो उनकी बात कर रहे हैं, वो आनंद का अनुभव करते हैं। उनके लिए विधि विधान मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि वो विधि विधान को पालन करने की अवस्था में नहीं होते हैं, उनको पता ही नहीं होता वो कहाँ है।
गोपियों को थोड़ी पता कि वो कहाँ पे हैं। भगवान बांसुरी बजाते हैं, वो बच्चे को दूध पिलाती हुई रख देती हैं, रोटी बनाती हुई रख देती हैं। राधा रानी बोली ना उस दिन, प्रभु बोले ना, एक साइड में काजल लगाया, एक साइड में नहीं काजल लगाया, भागी। तो वो उस अवस्था में नहीं कि मेरे को कोई लज्जा है, कोई आचार है, कोई सदाचार है, वो उस अवस्था में नहीं होते। वो जानबूझ के करते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो इस चीज को करने के लिए, हम लोग तो क्या ड्रामा करते हैं, हम बहुत भाव में भगवान के सामने जाएंगे, लोग खड़े आंसू आंसू निकाल के दिखाएंगे, तो आंसू ले रहे, बोले हमें पिछले पीठ में दर्द हो रहा है, आंसू उससे आ रहे हैं, दिखाएंगे भगवान के सामने आंसू निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो उस अवस्था में नहीं होते हैं, उस अवस्था में नहीं होते हैं। तो वो क्या करते हैं, आनंद लेते हैं, आनंद भगवान का, आनंद अवस्था में होते हैं। विधि विधान हमारे लिए जब तक हम उस अवस्था में नहीं पहुंच जाते। लेकिन इसमें प्रभुपाद आगे लिखते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं, तो वो उस अगले श्लोक में चलते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कथा में हमारे आचार्य रुचि लेते हैं। आप रूप गोस्वामी का आचार्य सुना है, रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी प्रतिदिन राधा कुंड में कितना घंटा कथा बोलते थे मालूम है? प्रभु जी कितना घंटा है? 4 घंटा प्रतिदिन महाप्रभु की लीलाओं का 4 घंटा कथा करते थे राधा कुंड में। उसी कथा को श्रवण करके कृष्णदास कविराज ने चितन्य चरितामृत लिखी है। वो ऐसे भक्तों के बारे में, उनके लिए कोई नियम नहीं होते हैं, हमारे लिए है। जब तक हम स्टेज में, हमको ठीक से नियमों को पालन करना होगा। आगे चलते हैं। द्वापर युग के अंत में मैंने अपने पिता शिला द्वैपायन व्यासदेव से श्रीमद् भागवत नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया, जो समस्त वेदों से तुल्य है। तो अगला श्लोक भी ले लेते हैं। हे राजऋषि, मैं अध्यात्मता में दृढ़ पूर्ण रूप से स्थित था, तथापि मैं उन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन प्रबुद्ध उत्तम श्लोक द्वारा किया जाता है। तो हम लोग सुने परम पूज्य सर्वभौम प्रभु से कि यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं पहले से अध्यात्म में स्थित था। वो जन्म से पहले ही अध्यात्म में स्थित थे। उसका प्रमाण क्या था? माँ के गर्भ से निकलना था। वो माँ के गर्भ कितने साल? 16 साल तक वो माँ के गर्भ में थे, लेकिन गर्भ से वो बाहर नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उनको भय था कि वो जो भगवान की माया शक्ति है, वो माया शक्ति उनको बद्ध कर देगी। फिर व्यास देव ने उनको बोला, नहीं प्रभु बाहर आइए, पुत्र बाहर आइए। बोले नहीं, मैं आपके बोलने से क्यों बाहर आऊं? क्या माया आपकी सेविका है या आपके कंट्रोल में है? बोले नहीं। बोले फिर ऐसे व्यक्ति को लाइए जिसके कंट्रोल में हो। तो वो उन्होंने भगवान कृष्ण को बुलाया। तो भगवान ने उनको अश्योर्ड किया कि आपको मेरी माया नहीं पकड़ेगी, आप बाहर आइए। तो बाहर आए, माँ के गर्भ से निकलते क्या हुआ? सीधा भागे। और बोले माँ पापा कुछ नहीं बोले, सीधा माँ के गर्भ से निकले और वन की तरफ भागे। यही बता रहे कि मैं प्रथम से अध्यात्म में स्थित था। उनके पूर्व जन्म से ही वो भक्त थे और अध्यात्म में स्थित थे, लेकिन वो ब्रह्मवादी थे, निर्विशेषवादी थे। निर्विशेषवादी समझते हैं ना क्या होता है? हाँ, जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं। बोले प्रभुपाद जी अपने परपट में लिखते हैं कि निर्विशेषवादियों में से बहुत से लोग वैष्णव बने हैं, लेकिन एक भी वैष्णव निर्विशेषवादी नहीं बना। आप हिस्ट्री में नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो उच्चतर टेस्ट ले लिया वो नीचे नहीं जाएगा। परम दृष्टा निवर्तते, जो हायर टेस्ट ले लिया वो नीचे नहीं गिरेगा। स्वयं शंकराचार्य जो निर्विशेषवादियों के हेड हैं, शंकराचार्य हेड है ना, भगवान शंकराचार्य हुए, उन्होंने निर्विशेषवाद का ही प्रचार किया। क्या लिखे? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। लास्ट में यही लिखा कि है मूढ़मते, गोविंद को भजो। एको शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव।
बोले कि भगवान की गीता पढ़ो और भगवान को भजो। अगर वो निर्विशेषवादी थे फिर कृष्ण का नाम क्यों लिए? देव, अगर वो भगवान निर्विशेषवादी है फिर देवकी के पुत्र कैसे हो सकते हैं? देवकी के पुत्र तो भगवान कृष्ण है ना, नित्य पुत्र है ना, तो वो निर्विशेषवाद नहीं, उन्होंने अब चेंज हो गए। वो मधुसूदन सरस्वती चेंज हो गए, वृंदावन गए तो ब्रह्मवादी थे तो वापस लौटे ही नहीं। कृष्णात परम किमपि तत्व अहम ना जानी, कृष्ण से बढ़ के कोई तत्व है मैं नहीं जानता। प्रकाशानंद सरस्वती, प्रबोधानंद सरस्वती हुए, वृंदावन लीला और क्या बुक लिखी ना उन्हें, कृष्ण करुणान्वित तो नहीं थी, वो तो कवि करुणराज करणपुर की थी। तो वो भक्त हुए, तो ये ब्रह्मवादी थे। लेकिन जब उनके पिता पीछे गए, जब इनके पिता ने देखा उनका पुत्र नहीं आ रहा, उनके पिता को भी था कि इनको पूर्ण शिक्षा मिले। ब्रह्मवादी होने से हमको भगवान नहीं मिलेंगे। जो निर्विशेषवादी हैं, जो भगवान को निराकार रूप में मानते हैं, उनको भगवान नहीं मिलने वाले। भगवान की सेवा में युक्त नहीं होने। सेवा किसकी करोगे? अगर आप निर्विशेषवादी, सेवा किसकी करोगे? जो है ही नहीं उसका क्या करोगे? भोग किसको लगाओगे? ड्रेसिंग किसका करोगे? फूल किसको अर्पण करोगे? जब हमको दिखता ही नहीं है, वो है ही नहीं, तो क्या करोगे सेवा? सेवा नहीं होगी तो हमारा मन लगेगा? अगर भगवान के दर्शन नहीं हो, भगवान की सेवा नहीं हो, तो कैसे करेंगे? और आगे में लिखा कि भगवान की लीलाएं, और जब जिसका रूप ही नहीं है वो लीला कैसे करेगा? जो है ही नहीं, दिखता ही नहीं, पता ही नहीं कहाँ है, ना समय है उसका, ना स्थान है, ना काल है, ना रूप है, उसकी लीला कैसे श्रवण करोगे? या एक लीला बताओ जो भगवान के ब्रह्मवादी हैं या जो भगवान के निराकार रूप को मानते हैं, एक भी लीला बताइए, निराकार रूप की कोई लीला बताइए। कोई बता सकता है क्या? तो अब स्वरूप नहीं, लीला क्या होगी? वो क्या बोले कि जब भगवान की लीला, यही बोले वो कि उत्तम श्लोक लीलाएं, जब मैंने भगवान की लीलाएं का श्रवण किया, जब व्यास देव ने अपने शिष्यों को भेजा टॉनिक देने के लिए, बोले नहीं करते तो इसीलिए तो महाप्रभु बोलते संकीर्तन आंदोलन करो, जाके सड़कों में, गांव में, मोहल्लों में जाके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, ताकि भगवान का नाम सुनाओ, भगवान के नाम के प्रति उनका आसक्ति हो, उनकी स्मृति जागे। जो अभक्त भी है ना, अगर वो नाम का श्रवण कर लेंगे, उनका पुण्य जागृत हो जाएंगे। जब उनके अभक्तों, पापियों में भी स्मृति जाएगी, तब वो जाके आएंगे, तब उनका पुण्य जागृत, तब वो उनका श्रद्धा बढ़ेगी। उन्होंने बोला उस दिन प्रभु जी बता रहे थे, सर्वभौम प्रभु ने क्या, ब्रह्म वरहापीड़म नटवर बपु कर्णिकारम, क्या वरहापीड़म मतलब मोर पंख, जिन्होंने मोर पंख लगा रहे, नटवर बपू, जो टेढ़े होके खड़े, नटवर बन के खड़े होते हैं, और जो कानों में वो फूल लगा के रहते हैं। बोले कि ऐसे प्रभु उन्होंने गाया कि ऐसा एक प्रभु है, भगवान का जो साक्षात स्वरूप ऐसा है, जो मोर मुकुट धारण करते हैं, पीताम्बरी धारण करते हैं, अपने गोप बालों के साथ रहते हैं, बालकों के साथ रहते हैं। स्वयं जब गायें चुरा के आते हैं तो उनके गोप बालक उनकी कीर्ति का गुणगान करते हैं। उसके बाद अगला श्लोक क्या बोले, अहो बक्यम स्तन काल कुटुम, जब उनके मन में डाउट हुआ कि आदमी बहुत सुंदर हो सकता है, सुध गोस्वामी बोलते हैं कि आदमी जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी एता मान तद्वमान, कि किसी का जन्म बहुत बड़े घर में हो, जिसके बाद बहुत बड़ा ऐश्वर्य हो, बहुत सुंदर हो, बहुत विद्यावान हो, ऐसे लोग भगवान के शरणागत नहीं होते हैं, उनका अहंकार बढ़ जाता है। लेकिन बोले सुंदर होने से क्या होता है, बहुत सुंदर है, क्या गुण है? बोले अहो बक्यम, बोले स्तन कालकूटम, की जो स्तन पे कालकूट विष लगा के आई थी, उसका दूध लेकिन असुर भाव से आई थी, असत्य भाव से आई थी, ऐसे ही पूतना को उन्होंने मां की गति दे दी। जब ये सुने ना, तब जाके वो वापिस आए, तब जाके उन्होंने भगवान की पूरी श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया,
वो बोलते हैं जो मैंने अपने पिता से जो श्रवण किया वो ही मैं भागवत आपको सुनाऊंगा। क्यों सुनाऊंगा? बोलते हैं मैं उसी श्रीमद् भागवत को आपको सुनाने जा रहा हूं क्योंकि आप भगवान कृष्ण के सर्वाधिक निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पूर्ण ध्यान से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। बोले मैं वही भागवत सुना रहा हूं जो मैं पिता से सुनी है क्योंकि आप उसके पात्र हैं, आप उसके पात्र हैं। और उन्होंने गुरु से सुनी। प्रभुपाद लिखते हैं कि हमको श्रीमद् भागवत जाके ऐसे व्यक्ति से सुननी चाहिए, एक भागवत से। महाप्रभु बोलते भागवत पढ़िया गया भागवत स्थाने। भागवत कहाँ जाके पढ़नी चाहिए? जहां भागवत हो, व्यक्ति भागवत हो। सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं होगा, हमको इसका इसेंस जाना है तो प्रभुपाद के परपट को समझना होगा, उसको समझ के वैष्णव के श्रीमुख से सुनना होगा। बोले प्रभुपाद लिखे हैं परपट में कि मार्केट में मेडिकल की बहुत बुक्स हैं, क्या मेडिकल बुक्स आप पढ़ के डॉक्टर बन सकते हैं क्या? क्या लॉ की बुक पढ़ के आप एडवोकेट बन सकते हैं क्या? क्या इंजीनियरिंग की बुक पढ़ के आप इंजीनियर बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। आपको एक टीचर के पास जाना होगा जो उसका रियलाइज किया हुआ, जिसका उसको बुक का का एक्सपीरियंस है, जब वो जो जीवन में उसको उतारा हुआ है, ऐसे व्यक्ति से आप जब भागवत सुनेंगे तब जाके आपको भागवत समझ में आएगी। व्यास देव स्वयं भगवान के शक्तावय अवतार है, पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में समर्पित है, तो उन्होंने उनसे भागवत सुनी। जैसे बोले कि किताब लेने से हमको समझ नहीं, जब हमको टीचर पढ़ाएगा तब हम किताब को समझ सकते हैं क्या उसका सेंस है। बोले हम दवाई लेते हैं ना, दवाई मार्केट में अवेलेबल है तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? तो ये पता नहीं। हाँ, पैरासीटामोल खानी है बुखार उतर जाएगा, क्रॉसिन खानी है बुखार उतर जाएगा, खांसी हुई है कफ सिरप लेंगे बुखार उतर जाएगा, तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? मार्केट में हम तो दवाई तो केमिस्ट से लेते हैं, डॉक्टर से दवाई लेते नहीं है, हम फिर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? हमें बताता है इस बीमारी की ये दवाई, ये इस बीमारी का ये दवाई है, कौन सी दवाई लेनी है, कितना मात्रा में लेनी है और कब लेनी है, ये डॉक्टर बताता है। तब जाके हमारी बीमारी का इलाज होता है। अगर हम वो नहीं हो तो इलाज नहीं हो। वो बोलते हैं कि अगर आपको अग्नि जलानी है तो एक अग्नि से ही दूसरी अग्नि को, एक दीपक को दूसरे दीपक से प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर अग्नि नहीं होगी तो अग्नि जलेगी नहीं। अगर वहां जो ऐसा डिवोटी नहीं है जो भागवत को जानता है, आपको भागवत नहीं पढ़ा सकता है। इसलिए हमको प्रभुपाद हमारे महाभागवत हैं। रात दिन जाके उन्होंने जीवन महाभागवत की तरह जिया और हमको इतने सरल शब्दों में बता दिया। आप लोग खाना बनाना किससे सीखे? तो यूट्यूब में तो अवेलेबल है, सीख पाओगे क्या? लेकिन माँ सिखाएगी तभी सीखेंगे। माँ जब सिखाती है तब सीखते हैं। और हम बुक पढ़ के खाना बनाना नहीं सीख सकते, लेकिन जब माँ हमको सिखाती है तब खाना तो वही है, रेसिपी वही है, वही गैस है, वही चूल्हा, वही नमक है, वही मिर्ची है, वही आलू है, वही पनीर है, वही मटर है, वही कॉर्न है, वही सब कुछ है। लेकिन जब माँ के द्वारा सिखाया जाता है तब हम जाके उसको ठीक से सुनते। इसलिए बोलते हैं कि हमको प्रभुपाद लिखे हैं कि हमको जैसे कि सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता से, अपने गुरु व्यासदेव से भागवत सुनी, ऐसे ही हमको सुननी चाहिए, सुन के जीवन में उतारनी चाहिए। क्योंकि उसमें जितना हम भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे, भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाओं का श्रवण करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा प्रेम बढ़ेगा। श्रवण पहली सीढ़ी है भक्ति की। अगर हम श्रवण नहीं करेंगे ना, कीर्तन नहीं कर सकते हैं। हम अंदर डालेंगे तभी निकालेंगे ना। तो हम अंदर जितना ज्यादा डालेंगे, जितना स्वच्छता होगी, उतना ज्यादा हमारा कीर्तन होगा। बोलते हैं हमारा नाम के प्रति निष्ठा इसलिए नहीं होती क्योंकि हम श्रवण नहीं करते हैं। हम अगर श्रवण ठीक से करेंगे, नाम ठीक से होगा, और नाम ठीक से लेंगे तो श्रवण ठीक से होगा। एक दूसरे के पूरक हैं। और भक्ति, नवदा भक्ति शुरू ही श्रवण से होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। जब हम कृष्ण श्रवण करेंगे तभी भक्ति आरंभ होगी। कान के माध्यम से प्रभु जी बता रहे विदनोति,
स्वमलम, कि भगवान कान के माध्यम से अंदर घुसते हैं, घुस के हमारे अंदर के कलमशों को साफ करते हैं। तो आगे है कि हमको निष्ठावान होकर सुनना है, हमको पूर्ण निष्ठावान होकर सुनना है। हमको जब पढ़ना है, इसको सुनना है, तो बहुत निष्ठा होनी चाहिए, तभी हमको इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। इसका एग्जाम्पल कैसे देंगे? वो इनके लिए विमान है ना। प्रहलाद महाराज बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नारद मुनि के आश्रम में उनकी माता का नाम था क्या? क्यादु। क्यादु ने भी भागवत सुनी और प्रहलाद महाराज ने भी भागवत सुनी। क्यादु पे कोई चेंज आया? बहुत चेंज नहीं आया, लेकिन प्रहलाद महाराज पे पूर्ण रूप से चेंज आ गया, क्योंकि वो फोकस होकर सुन रहे थे। शिशु के रूप में अंदर में थे, माँ के गर्भ में थे, उन्होंने ध्यान से सुना। अभिमन्यु को जब अर्जुन अपनी पत्नी को, किसको है, सुभद्रा माता को उसका क्या चक्रव्यूह का सुना रहे थे, तो अभिमन्यु को मां के घर में सुना, तो उसको सारे जीवन भर याद रहा। अभी प्रभु जी धुंधकारी की बात कर रहे हैं, जो गोकर्ण कथा कर रहे थे, लेकिन उसमें से एक ही व्यक्ति के लिए विमान आया। किसके लिए? धुंधकारी के लिए, बाकियों के लिए नहीं आया, बाद में आया जब उन्होंने फोकस करके सुना। तो हमको जो यहाँ शिला प्रभुपाद ने लिखा है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, ध्यान से समझना चाहिए और उसको जीवन में उतारना चाहिए, अन्यथा जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हम अगर हमारा जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, हमारे आचार में, विचार में अगर परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसलिए मतलब हमारा अप्लाई नहीं करे। दवाई डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, मेडिसिन भी लेके आ रहे हैं, लेकिन उसको अप्लाई ठीक से नहीं करे, उपचार नहीं हो रहा, बीमारी दूर नहीं हो रही। लेकिन बीमारी को दूर करना है तो हमको ये समझ के घर से निकलना चाहिए कि हमको, जैसे प्रभु जी बोलते हैं ना, हमको यहां से कुछ लेके जाना है, हमको लेके जाना है। ठीक है, समझ गए ना? क्या समझे? कि एक माता जी आई है, वो बैठ रही है, हम लोग फोकस, अर्जुन की तरह फोकस होना चाहिए। यहाँ यही बोल रहे हैं कि जो, हाँ, तभी वो बोल पाए। सुध गोस्वामी सुने थे तभी वो बोल पाए, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और लिखी है, प्रभु जी इस पे बोले इस श्लोक में, मुकुंदे मति सती तद अहम ते अभिदातस्मिन महापुरुष की भवान यस्य श्रद्धातम आशु स्यान मुकुंदे मति सती। क्या बोले थे प्रभु जी? मुकुंदे मति सती। इसमें लेक्चर दिया फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट सेशन में प्रभु जी ने बोला सती मति। क्या एग्जांपल दिया था? सती मति क्या होती है? मति मीन बुद्धि। क्या एग्जांपल दिया था? दो महाभारत के महान योद्धाओं का नाम लिया था, महानतम योद्धा का नाम लिया था। महाभारत के महान योद्धा नहीं है, हिरण्यकशिपु में मति सती तो नहीं है, सती मति। हाँ, विषम पितामह महाभारत में कुंती महारानी कहां से आ गई? अर्जुन। वो उन्होंने बताया ना सती मति क्या होती है। बोले कि जब विषम पितामह शैया में, मानशैया में लेटे हुए थे, जब भगवान आए तो उन्होंने क्या स्तुति की, जो हमने फर्स्ट कैंटो में पढ़ी है, कि ये मेरी बुद्धि, मेरी पुत्री है, आप इसका पानी ग्रहण कर लीजिए, मतलब मेरी बुद्धि को आप स्वीकार कर लीजिए। वो यार मुकुंदे मति सती। सती किसको बोलते हैं? सतीव्रता, पतिव्रता हो तो सती बोलते हैं। एक निष्ठ, अनन्य भाव से हो, जो दूसरा उसका कोई नहीं हो, एक ही हो, अनन्य भाव से हो। वही विषम पितामह बोल रहे हैं कि मेरी मति सती, मेरी जो पुत्री है उसको आप पानी ग्रहण कर ली, क्योंकि सतीवती, मति को सती। और दूसरा अर्जुन का उदाहरण दिए कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, विषम पितामह ने भगवान अपनी बुद्धि का विवाह अपनी उससे कर दिया, और अर्जुन ने क्या किया? अपनी बुद्धि में ही भगवान को बिठा दिया। कैसे? एग्जाम्पल दिया था। भगवान को उन्होंने सारथी बना दिया,
जो सारथी होता है हमारी इंद्रियों का, बुद्धि होती है। घोड़े, 5 घोड़े क्या है? 5 इंद्रियां। उसकी लगाम क्या है? मन। और बुद्धि क्या है? सारथी। जब अर्जुन ने भगवान को अपने रथ का सारथी बना दिया, मतलब अपनी बुद्धि में उनको विराजमान कर लिया। यही यहां बता रहे हैं, मुकुंद मति सती।